जय हिंद दोस्तों। आइए तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं विश्व का एक महत्वपूर्ण संगठन नाटो। तो नाटो की स्थापना क्यों हुई या नाटो की स्थापना के पीछे का उद्देश्य क्या है और इसका इतिहास क्या है, तो चलिए हम इन सभी को पढ़ते हैं। नाटो के बारे में अगर हम आपको बताएं तो जैसे कि आप विश्व के मैप में देख पा रहे हो, जो ये ब्लू लाइन वाले देश हैं ये सभी नाटो के देश हैं। नाटो में वर्तमान में 31 देश शामिल हैं। नाटो के इतिहास की चर्चा करें कि इसकी स्थापना क्यों हुई थी, तो जब प्रथम विश्व युद्ध होता है तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा विश्व युद्ध होता है और जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है तो दो महान शक्तियां उभर के आती हैं, जिनमें एक थी सोवियत संघ वाला ये एरिया है और दूसरी थी संयुक्त राज्य अमेरिका। सोवियत संघ की जो विस्तारवादी सोच थी, सोवियत संघ की विस्तारवादी सोच के खिलाफ नाटो की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सोवियत संघ द्वारा यूरोप के देशों को बचाना और इनका सहयोगी बनता है अमेरिका और कनाडा। जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं कि नाटो की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सोवियत संघ की ताकत को कम करना, उसके खिलाफ खड़े होना ताकि वह किसी भी प्रकार से सीमाएं ना विस्तार करे। चलिए तो अब नाटो से संबंधित अन्य प्रश्न और क्वेश्चन, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप समझें नाटो है क्या, तो नाटो एक सैन्य संगठन है। नाटो का पूरा नाम जाने तो इसका पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन भी कहते हैं। नाटो के मुख्यालय की चर्चा करें तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है और यह स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के कुछ वर्ष बाद होती है। उद्देश्य हम आपको बता चुके हैं कि इसका उद्देश्य था सोवियत संघ को किसी भी प्रकार से उसकी साम्राज्यवादी सोच को रोकना। यूरोप के देशों को डर था यदि हम इकट्ठे नहीं होंगे, एकत्रित नहीं होंगे तो कभी भी सोवियत संघ हम पर आक्रमण करेगा और हमारी ज़मीन को, हमारे लैंड को हमसे छीन लेगा। इसी डर से सोवियत संघ के खिलाफ नाटो की स्थापना की थी और नाटो की स्थापना में उसका जो महत्वपूर्ण सहयोगी था वो था अमेरिका और कनाडा। जब इसकी स्थापना हो रही थी तो स्थापना के समय नाटो में मात्र 12 देश थे। वर्तमान में नाटो में 31 देश सम्मिलित हैं। अब बात करें पेपर कहाँ से आता है कि नाटो का 31वां देश कौन सा सम्मिलित हुआ, तो नाटो में हम पहले पढ़ें कि 30वां देश। नाटो में 30वें नंबर पर कौन सा देश शामिल हुआ, तो शामिल हुआ था उत्तरी मैसेडोनिया, जो 2020 में शामिल हुआ था। 2023 में एक नया देश शामिल हुआ है जिसका नाम है फिनलैंड, और फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना है। ये 2023 में बना है। ये वेरी IMP और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आपको रट के जाना है। अब बात करें जो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि नाटो के 31 देशों के नाम याद करना, तो आप घबराएं ना, नाटो के 31 देशों के नाम हम आसानी से आपको याद करवा देंगे। सबसे पहले तो आप नाम सुन लें कि वह कौन कौन से देश हैं जो नाटो के अंग हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, पहले अमेरिका और कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका से लिए गए देश हैं। इसमें UK, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, स्पेन, पोलैंड, हंगरी, चेक गणराज्य, बुल्गारिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और भी कुछ देश हैं। ऐसे में आपको याद नहीं होगा, बस याद करवाने का तरीका हमारा दूसरा है। इटली, आइसलैंड भी है, फ्रांस भी है, पुर्तगाल है, लग्जमबर्ग है, नॉर्वे है, नीदरलैंड है, तुर्की है, तुर्की एशिया से लिया गया, ग्रीस है, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवानिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, मोंटेनेग्रो, ये यहाँ के देश हैं। और इसमें पश्चिमी जर्मनी, ग्रीस, मोंटेनेग्रो और उत्तरी मैसेडोनिया, ये टोटल 31 देश हैं। जैसे कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ऐसे में आपको बिल्कुल भी ये याद नहीं हुए, मेरे को मालूम है, लेकिन आप विश्वास करो मैं आपको ये याद करवा के ही छोड़ूंगा, ठीक है ना। चलिए तो अब बात करते हैं, ये तो हुए नाटो के देश। अब नाटो में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं, चलिए तो हम यहाँ से आपको याद करवाएं। पहले तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, नाटो में
3 देश यूरोप से बाहर के हैं, 28 देश इसमें यूरोप के हैं और 3 देश अन्य महाद्वीपों से, जिनमें से 2 देश हैं, एक कनाडा, यह कनाडा और यह है अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से लिए गए हैं। और एक देश जो आप ये देख रहे हो ये एशिया से लिया गया, कौन सा है, तुर्की। तो आपको 3 देश तो वैसे याद हो ही गए होंगे कि 3 देश कौन से हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि यह वो 3 देश हैं जो इसमें शामिल हैं। अब बात करें 28 देश कहाँ के हैं, यूरोप के। अब आपको क्या करना है, यूरोप के 28 देश याद नहीं करना, आप यूरोप के वो देश याद करें जो नाटो में सम्मिलित नहीं हैं। चलिए तो हम उन देशों के नाम बताते हैं जो नाटो में सम्मिलित नहीं हैं। तो सबसे पहले तो नाटो में यूरोप का कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, रूस। अब रूस क्यों नहीं है, क्योंकि रूस के खिलाफ ही तो नाटो की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं, रूस का परम मित्र है बेलारूस। तो दूसरा देश कौन सा हो गया, बेलारूस, जो इसमें सम्मिलित नहीं है। तीसरा देश है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन वर्तमान में यूक्रेन और रूस के बीच जो विवाद चल रहा है उसके विवाद की वजह ही है नाटो में। यूक्रेन कह रहा है कि हमें नाटो का अंग बनना है और रूस कह रहा है यदि आप नाटो के अंग बनोगे तो हम आपको बर्बाद कर देंगे। और यही रूस और यूक्रेन के युद्ध की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो हम अभी आपको 3 देश बता चुके हैं, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। बेलारूस और रूस बहुत अच्छे मित्र हैं और यूक्रेन और रूस के बीच विवाद चल रहा है नाटो में सम्मिलित होने को लेकर। तो अभी ये 3 देश हो गए। चौथा देश है इसमें स्वीडन, जो इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें, उत्तरी आयरलैंड भी नाटो में शामिल नहीं है, ऑस्ट्रिया भी नाटो में शामिल नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम और भी नीचे की ओर, तो 2 देश आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक है माल्टा, ये जो माल्टा देश है इटली के नीचे, ये भी नाटो में शामिल नहीं है। और एक देश है साइप्रस। अब बात करें कि वह कौन से देश हैं जो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, किसी में सम्मिलित नहीं हैं। तो चलिए हम पहले उन देशों की चर्चा करें। तो यूरोप के वो देश, जैसे कि हम आपको बताएं 1, 2, 3, ये तो कभी रूस के हिस्सा हुआ करते थे। मुख्यतः इन 5 देशों को आपको जानना है कि ये क्यों नहीं सम्मिलित हैं। तो उत्तरी आयरलैंड, माल्टा, स्वीडन, ऑस्ट्रिया और ये साइप्रस जो यहाँ पर है, ये वो देश हैं जो गुटनिरपेक्ष की नीति पर काम करते हैं। ना तो हम रूस के साथ हैं और ना ही हम नाटो के साथ हैं। ये 5 वो देश हैं जो गुटनिरपेक्ष की नीति के तहत कार्य करते हैं, ये महत्वपूर्ण हैं। और यही वो देश हैं जो इसमें शामिल नहीं हैं। आपको एक बार इसका चित्र देख लेना है कि वह कौन से देश हैं जो नाटो में शामिल नहीं हैं। बाकी यूरोप के संपूर्ण 28 देश इसमें शामिल हैं, ठीक है। अब बात करें नेक्स्ट है कि नाटो के वो कौन कौन से देश हैं। हम आपको पूरे के पूरे 31 देश आपको याद करवा चुके हैं। अब बात करें नाटो के कुछ अंग हैं, तो नाटो के 4 अंग हैं, जिसमें पहला अंग है परिषद। परिषद का कार्य क्या है, यह है नाटो का, जैसे कि हम बात करें परिषद की तो इसको थोड़ा सा जूम करके बताएं, यह है नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसका निर्माण सदस्य राज्यों के मंत्रियों से होता है। नाटो का महासचिव परिषद का अध्यक्ष होता है। जो नाटो का महासचिव बनता है वह परिषद का अध्यक्ष होता है। अब परिषद क्या है हम आपको बता चुके हैं। क्वेश्चन आएगा नाटो कैसा संगठन है, तो यह सैन्य संगठन है। नाटो का सर्वोच्च अंग क्या है, तो नाटो का सर्वोच्च अंग क्या है, परिषद। इसका निर्माण जितने भी देश इसमें सम्मिलित होते हैं उन सभी देशों के मंत्रियों इसमें शामिल होते हैं। और नाटो का जो महासचिव होता है वही परिषद का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके महासचिव जो हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, जो नार्वे के हैं, ओस्लो नार्वे से हैं। लेकिन महासचिव आपको जब भी आप पढ़ोगे उस टाइम पे आपको महासचिव बस चेंज कर लेना है, क्योंकि हो सकता है उस टाइम तक कोई बदल जाए। हम बात करते हैं नेक्स्ट है प्रतिरक्षा समिति। नाटो का दूसरा अंग है प्रतिरक्षा समिति। इसमें समस्त, अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। जो प्रतिरक्षा समिति होती है इसमें समस्त नाटो देशों के रक्षा मंत्री इसमें शामिल होते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। और यह परिषद द्वारा स्वीकृत सैन्य निर्णयों पर विचार करता है।
प्रतिरक्षा समिति नाम ही है इसका प्रतिरक्षा करना, अर्थात इसमें सभी देशों के जो रक्षा मंत्री हैं वह इसमें शामिल होते हैं। तीसरा जो है इसका उसका नाम है उप परिषद। यह नाटो सदस्यों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधित्व की परिषद है। मतलब यहाँ पर उप परिषद जो होती है इसमें कूटनीतिक राजनीति बस की जाती है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता। एक और इसका संगठन है नाटो का जिसे हम सैनिक समिति कहते हैं, यह इसका अंग है। इसमें आयरलैंड व फ्रांस को छोड़कर समस्त देशों के सेना अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करते हैं। मात्र 2 देश, एक तो फ्रांस और एक आइसलैंड, ये 2 देश बस नहीं इसमें सम्मिलित होते हैं, फ्रांस और आइसलैंड, और सभी देशों के सेना अध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। तो दोस्तों आपका ये संपूर्ण नाटो वाला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। जैसे हमने इसमें महत्वपूर्ण है नाटो के अंग कितने हैं, तो अंग 4 हैं, परिषद, प्रतिरक्षा समिति, उप परिषद और सैनिक समिति। सैनिक समिति में सभी देशों के सेना अध्यक्ष होंगे, उप परिषद में इसकी कूटनीतिक राजनीतिक चर्चा होती है, प्रतिरक्षा समिति में सभी देशों के रक्षा मंत्री होते हैं और परिषद में सभी देशों के मंत्री आते हैं। और इस परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह नाटो का महासचिव होता है। नाटो में सम्मिलित देशों को 31 देशों को मैंने आपको याद करवाया। और दोस्तों यदि आपको ये याद हो गया हो और अच्छे से आपने देखो मैंने आपका 1 भी % समय ख़राब नहीं किया है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अब आपको नेक्स्ट ये बताना है एक नया क्वेश्चन कि नाफ्टा किस प्रकार का संगठन है। जैसे नाटो एक सैन्य संगठन है तो नाफ्टा किस प्रकार का संगठन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।